हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस। कल के वीडियो में आपने यूनिट 6 के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज हम यूनिट 7 के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है टेस्ट एंड इवोल्यूशन। आज आप जान पाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट के बारे में। इसके अलावा कुछ स्पेशल प्रकार के टेस्ट होते हैं जिसे हम बोलते हैं एसआरटी या टीएटी। आज हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, कहीं ना कहीं है जमीन ना कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही है कि बस एक तुम हो यहाँ, सिर्फ मैं हूँ, मेरी सांसें हैं, मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां और मैं, सिर्फ मैं, अपने होने पर मुझको यकीन आ गया, अपने होने पर मुझको यकीन आ गया। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। गौरव सर। तो कल की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल हमने पढ़ा था रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यानी कि कैसा मटेरियल था वो हमारा रिटर्न के फॉर्म में था। किसने तैयार किया था? तो हमारे इंस्ट्रक्टर ने किया था। और दो तरीके थे उसके बारे में देखा, ठीक है। दो कौन कौन से थे? एक तो टीचिंग मटेरियल और दूसरा था हमारा लर्निंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल और लर्निंग मटेरियल दोनों कौन बनाता है? तो दोनों आपका इंस्ट्रक्टर ही बनाता है। पर टीचिंग मटेरियल अपने पर्सनल यूज के लिए और जो हमारे लर्निंग मटेरियल होते हैं ये ट्रेनेज के यूज के लिए। कौन कौन से होते हैं सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने देखा नहीं है तो जाके क्लास आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। आज क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है क्योंकि हम टेस्ट के बारे में देखेंगे। नॉर्मली हमारे टेस्ट जो होते हैं ये कौन से होते हैं, और कुछ स्पेशल टाइप के टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, यानी कुल मिला जुला कर मैं ये कह सकता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो, कल मैंने आपको बताया था कि आईक्यू लेवल जो होता है हर किसी का अलग अलग होता है। आप मुझे ये बता सकते हो जो जनरल जो एवरेज वाले जो ट्रेनेज होते हैं उनका आईक्यू लेवल का जो वैल्यू होता है कितने के कितने बीच में होता है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में पहले इसका जवाब दे दो कि जो एवरेज वैल्यू वाले जो ट्रेनेज होते हैं उनका आईक्यू लेवल की वैल्यू कितनी होती है, किसके किसके बीच में होता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वह कौन सा मेथड होता है जिसके द्वारा स्टूडेंट्स की एबिलिटी और टीचिंग की जो स्किल्स है उसको मेजर करना संभव हो जाएगा? टेस्ट के द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा, परफॉर्मेंस टेस्ट के द्वारा या फिर ऑल ऑफ दीज? तो देखो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सही क्वेश्चन है, आपका बहुत सटीक क्वेश्चन है। जिस जो हमारा चैप्टर है आपको कहीं दूर नहीं सोचना है, जो हमारा नॉर्मल जो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसी के बारे का है ये, ठीक है। तो आपको इसका फटाफट जवाब देना है कि किसके द्वारा जो ट्रेनेज है उनकी एबिलिटी का और जो टीचिंग का जो टीचर ने पढ़ाया उसके भी मेजर किया जा सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए क्या चीज करते हो? आप टेस्ट लेते हो, एप्लीकेशन होता है, परफॉर्मेंस होता है या फिर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए? तो हम लेते हैं इसके लिए टेस्ट। क्या करते हैं? टेस्ट यानी परीक्षण। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए यानी कि टेस्ट, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी भी ट्रेनिंग की एबिलिटी को जानने के लिए या फिर जो टीचर पढ़ा रहा है उसको मेजर करने के लिए क्या उसने पढ़ाया, ठीक है, इसको जांचने के लिए क्या करते हैं, किसके द्वारा करते हैं मेजर? तो हम करते हैं टेस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे शायद आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा टेस्ट क्या होता है, क्या नहीं होता और कौन से स्केल द्वारा हम मेजर करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परीक्षण क्या होता है? टेस्ट इज अनएडेड परफॉर्मेंस ऑफ ए लर्नर, बिना किसी सहायता के किया गया प्रयास, योग्यता व शिक्षण का मापन, एबिलिटी एंड टीचिंग मेजर्स, या फिर दोनों या नन ऑफ दीज? देखो दूसरा क्वेश्चन भी आपका, ये क्वेश्चन शायद पहले मैं करा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो मुझे लग नहीं रहा कि आप इसमें गलती करोगे। देखो टेस्ट क्या होता है, टेस्ट क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन आपका कभी कभी क्या पूछता है कि टेस्ट क्या होता है आपका, अनएडेड होता है या फिर एडेड होता है? तो अनएडेड मतलब क्या होता है कि बिना किसी सहायता से किया जाना। तो टेस्ट हम जब लिया जाता है तो वहां बिना किसी की हेल्प से आप टेस्ट देते हो, ठीक है। पर आपका तो पता नहीं भाई कि आप अनएडेड में लेते हो कैसे लेते हो। और जब अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें हम, तो परफॉर्मेंस हमारा, सॉरी, अगर मैं एप्लीकेशन के बारे में बात करूं
तो एप्लीकेशन हमारा किस में आता है, एडेड में आता है। यानी कि एप्लीकेशन में जो टीचर होता है हमें गाइड करता है, हमसे प्रैक्टिस करवाता है वो, ठीक है। यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन होता है वो हमारा एडेड होता है, और जो हमारा टेस्ट होता है जो 4th ऑप्शन है लेसन प्लान के अकॉर्डिंग, वो हमारा अनएडेड होता है। मतलब कि बिना किसी की सहायता से आप कोई परफॉर्म करते हो, हमारा टेस्ट होता है। दूसरा क्या, आपका एबिलिटी और टीचिंग का जो मेजर करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है कि आपकी एबिलिटी कितना है और जो टीचर ने पढ़ाया कि आपको सही से उसको समझ में, आपने अचीवमेंट किया नहीं किया, तो सब हमारा ये टेस्ट है। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए और बी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो शायद आपको यहाँ पे क्लियर है। अभी मैं आपको एक टेस्ट के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छे परीक्षण से विद्यार्थियों में निर्माण होता है। इसका मतलब है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेस्ट दैट विल मेक द स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो ये देखो अगर टेस्ट में किसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका, अच्छे परीक्षण से विद्यार्थियों में निर्माण होता है। यानी कि जब टेस्ट अच्छा होगा आपका, ठीक है, जो आपके जो टेस्ट होंगे और उसकी क्वालिटी वगैरह सही है, आपके अकॉर्डिंग है, तो आपके अंदर क्या चीज क्रिएट होगा। तो पहले उत्साह, एक्साइटमेंट। देखो टेस्ट अगर मैं बनाता हूँ आपके अकॉर्डिंग, जैसे आप सपोज करो आपके सिलेबस में ये चीज कवर है, उसको ध्यान में रख के मैंने क्या किया, टेस्ट का डिजाइन कर दिया। मैंने आपको बताया था ना, प्लानिंग और प्रिपरेशन आता है, टेस्ट को डिजाइन करने के लिए 2 मेथड होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपके अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, अच्छा टेस्ट मैंने तैयार कर दिया। और जो नंबर है, सपोज करो एक क्वेश्चन छोटा सा है, अभी तो ऑब्जेक्टिव हो गया, पहले हमारे क्या थ्योरेटिकल हुआ करते थे। तो सपोज करो एक लाइनर का क्वेश्चन है, तो मैं उसको 1 नंबर के दिया। अगर 5 वर्ड, अगर आपको 50 वर्ड में लिखना है, 60 वर्ड में लिखना है, अगर मैं आपको 2 नंबर दूं उसके लिए, चाहे 1 नंबर दूं आपको, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो दिक्कत होगी ना, क्योंकि 60 वर्ड आप लिख रहे हो, करीब 3 से 4 नंबर का होगा, तो बढ़िया होगा वो, तो उससे अच्छा टेस्ट कहेंगे आप। तो इस तरह का टेस्ट में बढ़िया बनाऊंगा आपके नंबर के अकॉर्डिंग, जितना लेंथ क्वेश्चन है उतना लेंथ के अकॉर्डिंग मैं आपको नंबर दूं। तो ये इस तरह से क्या बोलेंगे इसे हम, तो हम इसे कहते हैं गुड टेस्ट। तो अगर बढ़िया टेस्ट बनाऊंगा तो एक तरह से क्या होगा, आप एक्साइटमेंट हो जाओगे, और साथ साथ जो बी ऑप्शन क्या, प्रतिस्पर्धा की भावना, यानी कि क्या होगा, एक तरह से आप एक तरह से कम्पिटेटिव करोगे, एक तरह से कंपटीशन करोगे, वहां पे अच्छा टेस्ट होगा। तो अच्छा टेस्ट बनाऊंगा तो एक तरह से क्या करते हो, वहां पे आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना आती है, एक तरह से वहां पे कंपटीशन आप एक तरह से करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। टेस्ट अगर अच्छा है तो आपके अंदर एक्साइटमेंट भी आएगा, और आपके अंदर कहीं ना कहीं एक तरह से क्या आएगा, कॉम्पिटेटिव एक तरह से भावना आएगा इसके अंदर आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी आपको अच्छे से टेस्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इससे पहले। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट इज, टेस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी या ऑल ऑफ दीज। तो ये भी देखो क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और मुझे भी नहीं लग रहा किसका आप गलती करोगे, ठीक है। तो आपको इसका जवाब देना है, क्या चीज होगा इसका, क्या चीज नहीं होगा। तो मैं देख रहा हूँ ज्यादातर चेंज क्या हो रहा है, जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। देखो आपको पता होना चाहिए, ये जो आप जवाब तो दे रहे हो, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी, पर आपको ये चीज पता होना चाहिए, जो ऑप्शन ए है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और आपकी ऑब्जेक्टिविटी, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि होता क्या। जब तक आपको इसके बारे में पता नहीं होगा ना, तो आप कहीं ना कहीं क्या करोगे, आप गलतियां करोगे, ठीक है। आप गलती कैसे करोगे, आपको पता ही नहीं वैलिडिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है पेपर में आपसे ये पूछ लेता है, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है रिलायबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, ठीक है, वैलिडिटी क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है। तो आपको इन तीनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं वैलिडिटी के बारे में थोड़ा सा भी बता देता हूँ, पीडीएफ के थ्रू आपको बताऊंगा, एक हल्का हल्का आपको इसके बारे में बता देते हो वैलिडिटी क्या होता है, ठीक है। तो वैलिडिटी में क्या होता है, देखो अब वैलिडिटी में आप क्या करते हो, हाँ कोई बताएगा वैलिडिटी में क्या करते हो। तो देखो वैलिडिटी में क्या करते हैं हम, कि जो चीज आप टेस्ट बना रहे हो ना, ठीक है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। और कैसे एक्यूरेट होना चाहिए, कि जो जो आप उसमें टेक्निक यूज कर रहे हो, ठीक है, आप उसमें सही मेथड का आपको चुनाव करना है, ठीक है। आपको सही टाइम देना है, कि अगर टाइमिंग इतना है तो उतना टाइमिंग होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ जो चीज आप उसमें दे रहे हो, आप जो टॉपिक उसके अंदर कवर कर रहे हो, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हमारे वैलिडिटी में हो गया। अब रिलायबिलिटी के बारे में बात करते हैं, कि रिलायबिलिटी में क्या होता है आपका। तो रिलायबिलिटी में देखते हो कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उसकी लेंथ कितनी है। ऐसे नहीं कि आपने, अभी तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले थ्योरेटिकल वाले की बात कर रहा हूँ, जो पहले हमारे सब्जेक्टिव हुआ करते थे, कि आप जो क्वेश्चन दे रहे हो उसके लेंथ क्या है,
ठीक है। और उसके बाद क्या चीज है कि जो आप एक तरह से समय दे रहे हो, ठीक है, उस समय आप कितना उसके लिए रखा आपने। सपोज करो एक छोटा सा मैंने 100 क्वेश्चन दे दिया आपको और टाइम दे दिया आपको 20-30 मिनट, तो ये आपकी रिलायबिलिटी नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी कि जो आप टेस्ट ले रहे हो उसका मेन उद्देश्य क्या, आपको कुछ सिखाया जा रहा है, नहीं सिखाया जा रहा, जो आपके लिए यूजफुल है नहीं है, ऐसा नहीं है मैं आउट ऑफ सिलेबस दे रहा हूँ, तो सब हमारा ये होता है। तो शायद आपको भी चीजें क्लियर है। अभी एक दो क्वेश्चन आपको बता के फिर हम अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तब तक हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट इज, टेस्ट कितने प्रकार का होता है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, या फिर स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, या फिर नन ऑफ दीज? ये देखो, ये आपका अगर बताऊं तो इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। पूरे जो हमारे टेस्ट हैं पूरे यहीं पर आधारित है। तो यहाँ पे जवाब तो मैं देख रहा हूँ लगभग बच्चों के क्या सबके सही आ रहे हैं, क्योंकि सबने पढ़ा है कि जो हमारे टेस्ट है उस क्लासिफिकेशन जो किया जाता है दो मेथड पे किया जाता है। किस पे किया जाता है? एक होता है हमारा, ये कौन सा होता है, तो एक होता है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और दूसरा होता है हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ठीक है। जो हमारे पहला ऑप्शन है, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हमारा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, हम इसको क्या कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं समेटिव टेस्ट। क्या कहते हैं हम इसको? हम कहते हैं इसको समेटिव टेस्ट। और जो दूसरा ऑप्शन है हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, हम इसको क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं फॉर्मेटिव टेस्ट। क्या होता है? फॉर्मेटिव टेस्ट। जो पहला टेस्ट है ये समेटिव स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? ये आपके इंस्टीट्यूट वगैरह लेगा, जैसे भी एनएसटीआई खुलेगा तो आपका जो लेगा पूरे संस्थान की तरफ से, पूरे कॉलेज की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से जो आपका टेस्ट लिया जाता है ये आपका स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में आता है। और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में कौन सा आता है? ये हमारा होता है फॉर्मेटिव टेस्ट, जो आपके मंथली होते हैं, वीकली होते हैं, कभी भी हो सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, ठीक है। इसमें आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं दिया जाता है, इसमें कोई आपको चीज नहीं होता। और इसमें जो हमारा ये वाला जो होता है पहले इसमें आपको सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। अभी इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी उसका सही जवाब है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको और बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि अभी आपको पता लगा दो प्रकार के टेस्ट होंगे, स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि जो दोनों प्रकार के टेस्ट हैं इनको किन प्रकार के टेस्ट में विभाजित किया गया है? तो आपके पास क्या है? ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, या ऑल ऑफ दीज? ये देखो दूसरा हमारा ये छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हमारे दोनों प्रकार जो टेस्ट है, पहला ऊपर था ना कौन सा, फॉर्मेटिव और समेटिव, ठीक है। तो जो टेस्ट है उनको और कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तो उसको हमने क्या किया है, 3 भाग में और डिवाइड किया है। पहला कौन सा है? ऑरल टेस्ट, दूसरा कौन है? रिटन टेस्ट, और तीसरा कौन सा है? परफॉर्मेंस टेस्ट। इसका हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, यानी कि जिसने ऑप्शन डी जवाब दिया उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये देखो इन दोनों टेस्ट को हमने क्या किया, इसको क्या किया हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। पर जो ऊपर के आपको 2 टेस्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, कौन से? जो आपका ऑरल टेस्ट और जो दूसरा आपका रिटन टेस्ट है, ये हमारे कौन से टेस्ट है? ये हमारे बेसिक के आधार पे, टेस्ट ऑन बेसिक ऑफ यूज, जो हमारे बेसिक के आधार पर जो यूज होते हैं हमारे कौन सा टेस्ट है? ओरल टेस्ट और रिटन टेस्ट है। और जो हमारा सी ऑप्शन है इस टेस्ट को क्या कहते हैं? तो ये हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल टेस्ट। आपसे ये पूछ लेता है तो जो प्रैक्टिकल टेस्ट का कौन सा टेस्ट है, तो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है। आपसे ये पूछ लेगा बेसिक के आधार पर जो हमारे टेस्ट जो यूज होते हैं बेसिक पे, बिल्कुल, तो हमारे कौन से हैं? तो हमारा ओरल टेस्ट और रिटन टेस्ट है। और जो हमारा रिटन टेस्ट है इसको भी क्या किया हमने, इसको भी हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से में डिवाइड किया है? हमने इसको नाम दे दिया, एक क्या रिटन टेस्ट को एक हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं और दूसरा सब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं। और भी हम अच्छे से बात करेंगे सब्जेक्टिव टेस्ट हमारे कौन कौन से आते हैं और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हमारे क्या क्या चीज आता है, ठीक है। और परफॉर्मेंस टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो हम इसको प्रैक्टिकल टेस्ट भी कहते हैं और इसको हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। परफॉर्मेंस टेस्ट को हम अचीवमेंट टेस्ट भी कहते हैं और हम परफॉर्मेंस टेस्ट को एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए परफॉर्मेंस टेस्ट के 2 नाम और है। क्या नाम है? एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी जो डेफिनेशन आपके एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा, जो डेफिनेशन आपके अचीवमेंट टेस्ट का होगा उससे मिलते जुलता आपका डेफिनेशन परफॉर्मेंस टेस्ट का भी होगा। तो शायद आपको यहाँ चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आपको अच्छे से टेस्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। एडवांटेज ऑफ ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट के क्या एडवांटेज होते हैं? अल्प समय में पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विद्यार्थी जिस प्रश्न को समझा उसे उसी समय स्पष्ट कर सकते हैं। यह परीक्षण कम खर्चीला होगा, लीस्ट एक्सपेंसिव, या फिर ऑल ऑफ दीज?
तो देखो मैंने अभी बताया, क्या बताया मैंने कि जो हमारे फॉर्मेटिव टेस्ट और समेटिव टेस्ट, इसको क्या किया हमने, इसको हमने 3 भाग में डिवाइड किया। 3 भाग में डिवाइड करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने इसको 2 भाग में डिवाइड किया, एक तो बेसिक के आधार पे और दूसरा प्रैक्टिकल के आधार पर। बेसिक के आधार पे हमारे 2 हो गए, रिटन टेस्ट और ओरल टेस्ट, और प्रैक्टिकल के आधार पर हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया। ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्ट को भी हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक का नाम दे दिया हमने एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरे का हमने नाम क्या दिया, तो दूसरे का नाम दे दिया हमने क्या, एक तो हमारा क्या एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया और दूसरे टेस्ट का नाम हमने क्या बताया था अभी, तो दूसरा टेस्ट आपका अचीवमेंट टेस्ट, क्या था, अचीवमेंट टेस्ट। जो हमारा रिटन टेस्ट है इसको भी 2 भाग में हमने डिवाइड किया, एक सब्जेक्टिव टेस्ट, एक हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, अभी मैं आपको अच्छे से और बताने वाला हूँ। तो आपसे वही पूछ रहा, जो हमारा ओरल टेस्ट होते हैं इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा वाइवा वगैरह आ गया या फिर इंटरव्यू वगैरह आ गया, तो आपको उसी का एडवांटेज पूछ रहा। अब देखो आपका वाइवा हो रहा यानी फेस टू फेस हो रहा, इंटरपर्सनल आपसे वाइवा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपसे जब क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे ना, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, आपको अल्प समय में पूरे पाठ्यक्रम से पूछे जा सकते हैं। देखो आपके सामने फेस टू फेस है, तो अब मैं क्या देखो, अभी मैं आपके सामने एक तरह से वाइवा की तरह से तो हूँ, तो एक तरह से मैं पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो ऑप्शन ए सही है आपका। बी क्या है, विद्यार्थी द्वारा उस प्रश्न को समझा उसे उसी समय स्पष्ट कर सकता है। बिल्कुल देखो आप, अब अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप उसको समझ सकते हो और सारी सब चीजों को अभी आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और टेस्ट में, रिटन टेस्ट होगा तो जब रिजल्ट आएगा तब आप टीचर से पूछोगे, या फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जब उसका रिजल्ट आएगा तब पूछोगे, पर ओरल टेस्ट में हमारा ऐसा कुछ नहीं होता है। तीसरा क्या आपका, ये आपका क्या होता है, लिस्ट एक्सपेंसिव होता है, यानी कि क्या बोल सकते हैं, कम खर्चीला होता है। भाई देखो वाइवा हो रहा तो ना वहां पे पेपर कॉपी यूज कर रहे हो, ना उसके लिए कोई एग्जाम बोर्ड ऑर्गेनाइज कर रहे हो, यानी टीचर ने क्या किया, आपको बैठा के सामने से वाइवा ले लिया, इस टाइप से आप कोई भी खर्च इसमें बहुत कम आता है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत आपको टेस्ट के बारे में बता देते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। तो चलो देख लेते हैं टेस्ट क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं, तो आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं टेस्ट एंड इवोल्यूशन किस लिए किया जाता है। टीचिंग इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल द लर्नर इज मेजर्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस। इसका मतलब है टीचिंग को कंप्लीट नहीं माना जा सकता है जब तक परफॉर्मेंस को मेजर ना किया जाए। ठीक है, आप कैसे कह सकते हो कि आपने जो पढ़ाया वो इफेक्टिव रहा, इसके लिए जरूरी है कि आप टेस्ट लो, इवेल्युएट करो। ठीक है, इट इज ए प्रोसेस टू नो क्वांटिटेटिव लर्निंग लेवल ऑफ लर्निंग। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, 2 प्रकार की चीजें हो सकती है, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, कितनी क्वालिटी बढ़िया पता है उसे, ठीक है, यानी कितने अच्छे तरीके से पता है। और क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि उसके पास नॉलेज का जो भंडार है वो कितना है। ठीक है, तो इट इज ए प्रोसेस टू नो क्वांटिटेटिवली लर्निंग लेवल ऑफ लर्नर। लर्नर ने क्वांटिटी वाइज, क्योंकि उसके पास अलग अलग चैप्टर्स रहेंगे, खूब सारा चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे क्वांटिटेटिव लर्निंग को देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बनता है क्वेश्चन आपका, कि जो भी टीचर है, ठीक है, उसकी टीचिंग प्रोसेस को कब तक कंप्लीट नहीं कहा जाएगा। तो जब तक टीचर आपके परफॉर्मेंस का या फिर जो उसने पढ़ाया जब तक आपका वो टेस्ट ना ले ले, उसका टीचिंग बिल्कुल कंप्लीट नहीं माना जाता है, इनकम्प्लीट माना जाता है। तो पहला डेफिनेशन आपका वही कह रहा था, आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया। कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, जब तक आपके परफॉर्मेंस या फिर जो उसने पढ़ाया उसका जब तक वो टेस्ट ना ले ले तब तक उसका लर्निंग प्रोसेस है चाहे टीचिंग है उसको कंप्लीट हम नहीं मान सकते हैं। तो पहला हमारा डेफिनेशन बिल्कुल यही कह रहा है हमारा। ठीक है, टीचिंग को कब तक कंप्लीट नहीं मान सकते हम, जब तक क्या कर सकते हो आप परफॉर्मेंस ले करके उसके परफॉर्मेंस को आप मेजर ना करो। ठीक है, अगला देख लेते हैं और क्या होता है। आपसे कभी कभी ये पूछता है कि जो एक टीचर है और एक लर्नर है, टीचर के आपके अचीवमेंट और लर्नर के टीचर के सक्सेसफुल और लर्नर के अचीवमेंट को जिससे मेजर करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, देखो हमारा अभी मैंने आपको बताया टेस्ट हमारा क्या होता है, अनएडेड परफॉर्मेंस होता है। अनएडेड परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है, टेस्ट को आप बिना किसी की हेल्प से आप चीजों को करते हो। ठीक है, बिना किसी हेल्प से। अगर आपसे यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में पास होता कि एप्लीकेशन आपका क्या होता है, तो एप्लीकेशन आपका एडेड होता है। वहां पे क्या होता है, आपको टीचर गाइड करता है और आपको प्रैक्टिस कराता है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे देखो सक्सेसफुल लेवल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस लेवल लिखा हुआ है। ठीक है, किसके लिए, 2 चीज यहाँ पे देखो, एक हो गया हमारे ट्रेनिज, ठीक है, और दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रेनर।
आपको तीनों चीज पे फोकस करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक चीज क्या लिखा आपका, यार्ड स्टिक लिखा, क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में दे चुका हूँ, शायद आपको अच्छे से वहां पे समझा नहीं होगा। तो सक्सेस लेवल यहाँ पे बारे में बात करा, यहाँ पे आपके दो चीज बनता है, सक्सेस लेवल में आपका दो चीज बनता है, एक आपका सक्सेसफुल और दूसरा आता है आपका अचीवमेंट। क्या आता है, पहला सक्सेसफुल और दूसरा आता है आपका अचीवमेंट। देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि एक टीचर और एक लर्नर के बीच में कैसा, देखो टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो क्या है, हमने आपको पढ़ाया और आपने क्या क्या चीजों को सीखा, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो जब आपने चीजों को सीखा तो हम उसको क्या कहेंगे, आपने क्या किया, आपने क्या किया, अचीवमेंट प्राप्त किया। क्या किया आपने, आपने अचीवमेंट क्या किया, आपने प्राप्त किया। अब मैंने आपको पढ़ाया तो आपने चीजों को सीख लिया, यानी कि मुझे क्या मिला, मुझे सक्सेसफुल मिल गया ना, कि जो मेरा टारगेट था वो मेरा टारगेट कैसे पूरा हो गया, आपने उस चीजों को अचीवमेंट कर लिया। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में क्या बनता है, कैसा क्या स्केल, ऐसा कौन सा स्केल है जिसके द्वारा एक ट्रेनिज के अचीवमेंट और ट्रेनर या फिर टीचर के सक्सेसफुल को मेजर करने का तरीका होता है। तो क्या होता है आपका, वो होता है आपका यार्ड स्टिक। क्या होता है यार्ड स्टिक, क्या होता है, ट्रेनिज के अचीवमेंट और टीचर के सक्सेसफुल को मेजर करने के लिए जो तरीका होता है, हम उसको क्या कहते हैं, यार्ड स्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यार्ड स्टिक कहते हैं। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि टेस्ट हमारा क्या मेजर करता है, क्या चीज मेजर करने के मेथड होता है। ठीक है, कि आपको ग्रेड निर्धारित करता है। लास्ट हम टेस्ट लेते हैं ना, किस लिए, कि आपका लेवल क्या है, पहले से आपने जो सीखा नहीं सीखा वही तो हमारा है। तो आपके ग्रेड को एक तरह से सुनिश्चित करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ही चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आपके बारे में, इसके बारे में और थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक तो आपको शायद चीजें क्लियर हो गया, टेस्ट हमारा क्या होता है, क्या चीज नहीं होता आपका। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट था ये आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ हमारे टेस्ट कितने टाइप के होते हैं, और जिससे आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आपको टेस्ट के टाइप बताने से पहले मैं क्या करता हूँ, जो टेस्ट का डिजाइन होता है, सपोज करो मैं आपके टेस्ट का डिजाइन करता हूँ, जब मंडे में मैं टेस्ट लेता हूँ, तो जो मैं डिजाइन करता हूँ तो मैं किस पे फोकस करके टेस्ट को डिजाइन करता हूँ, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो उससे जाने से पहले एक बार टेस्ट का एडवांटेज देख लेते हैं। टेस्ट का एडवांटेज क्या होता है, प्रेम सर यहाँ बताएंगे आपको थोड़ा बहुत, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रेम सर। तो जैसा कि अभी एडवांटेज की बात हो रही है, तो आप जो टेस्ट लेते हो उससे क्या फायदा होता है, प्रोवाइड ए मीन टू नो द प्रोग्रेस ऑफ लर्नर जो है उसके नॉलेज का कितना स्तर हो गया है, तो उसके नॉलेज में कितना सुधार हुआ है, उस प्रोग्रेस को असेस करने के लिए, पता लगाने के लिए आप टेस्ट लेते हो। दूसरा क्या है, प्रमोट लर्नर अंडरस्टैंडिंग इन लर्निंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जो है लर्नर को अंडरस्टैंड हो, इस चीज को प्रमोट करने के लिए आपको क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, इस चीज को इंश्योर करने के लिए, इस चीज को पक्का करने के लिए आप टेस्ट लेते हो। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रोवाइड ऑफ प्रोसेस टू गेज द परसेंटेज ऑफ इन टीचिंग। इसका मतलब यह है कि आप एज ए टीचर अपना 100% देते हो अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन टीचर ने दिए गए ज्ञान का कितने % हासिल किया, उस चीज का पता लगाने के लिए आप क्या करते हो, उसके लिए टेस्ट लेते हो। हेल्प द ट्रेनी टू नो देयर ग्रेडिंग। इसका मतलब यह है कि ट्रेनी जो है वो किस लेवल का है। ठीक है, यानी कि उसकी ग्रेडिंग क्या है। ग्रेडिंग क्या होता है, ग्रेडिंग होता है कि कोई भी जो स्टूडेंट है उसकी कैप्चरिंग पावर कितनी है, वो किस ग्रेड का है। किसी कम नंबर आ रहे हैं यानी कि लो ग्रेड का है, कोई बहुत ही अच्छे नंबर ला रहा है, इसका मतलब ये कि हाई ग्रेड का है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद क्या है, हेल्प द टीचर टू नो द वीकनेस ऑफ देयर ट्रेनीज। टेस्ट के द्वारा क्या होता है कि एक टीचर को पता लगता है कि उसका जो ट्रेनीज है उनको कहां पर दिक्कतें हैं, कहां पर उनकी कमियां हैं। हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन टू हैव ऑन स्पॉट नॉलेज ऑफ टोटल परफॉर्मेंस। इसका मतलब यह है कि टेस्ट के द्वारा एक टीचर को यह पता लग जाएगा ऑन द स्पॉट कि परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है आपके स्टूडेंट्स का। हेल्प द पेरेंट्स टू नो द लर्निंग स्टैंडर्ड ऑफ देयर पीपल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी एक तरीके से, चूंकि जो रिजल्ट आएगा वो आप क्या कर सकते हो, उनके पेरेंट्स को भेज सकते हो। अगर उनके पेरेंट्स देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि हाँ, हम जिस चीज के लिए अपने बच्चे को भेज रहे हैं वो उस चीज को अच्छे से सीख रहा है। गौरव।
तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे और एक चीज बता देता हूँ। क्या चीज? जो हम टेस्ट का डिजाइन करते हैं, तो इसके लिए हम दो चीज पे क्या कहते हैं, दो पहली होते हैं, इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। जब भी हम टेस्ट का डिजाइन करते हैं तो दो बातें फोकस करते हैं। ये दो बात कौन कौन सी होती है? तो पहली होती है हमारी प्लानिंग और दूसरा होता है हमारा प्रिपरेशन। क्या होता है? पहला होता है हमारा प्लानिंग और दूसरा होता है हमारा प्रिपरेशन। आप समझ रहे हो कि प्लानिंग और प्रिपरेशन क्या होता है। चलो इसके बारे में कल बताया था हमने, थोड़ा सा जो बच्चे नए हैं उनके बारे में उन्हें भी थोड़ा बहुत और पता चल जाएगा। तो प्लानिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं जो ट्रेनेज है उसकी कैटेगरी क्या है, वो किस मानसिक स्तर का है, ठीक है। सपोज करो आपने कब को आपको बेसिक भी नहीं पता पीओटी का, अब मैं आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराने लगूं तो कहीं ना कहीं गलती है ना, तो प्लानिंग तो करूंगा मैं उसका टेस्ट का डिजाइन करने के लिए, और आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछना है ये भी मैं प्लानिंग करूंगा आपसे कि किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछने हैं, ठीक है। और कितना सब्जेक्ट कवर करना है, मैं आपको बोलता हूँ कि जितना मैंने एक हफ्ते में पढ़ाया, ठीक है, उसी को मैं कवर करता हूँ ना आपको पेपर में, तो सब प्लानिंग करता हूँ, आपसे बताता हूँ। फिर उसके बाद मैं देखता हूं कि एक जो क्वेश्चन है उसका कितना नंबर, अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जब सब्जेक्टिव होता तो मैं देखता है फिलिंग द ब्लैंक्स है उसके कितने नंबर है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके कितने नंबर दूंगा, ऑब्जेक्टिव उसके कितने नंबर दूंगा। तो सब मैं किसमें डिजाइन करता हूँ, जब टेस्ट डिजाइन करता हूँ तो इस चीज पर सोचता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि जो टेस्ट है उसका नेचर क्या रखूंगा, मैं आपसे सब्जेक्टिव रखूंगा, ऑब्जेक्टिव रखूंगा, क्या चीज होगा, प्रैक्टिकल होगा, कैसे होगा, ठीक है। उसके मैं टाइम ड्यूरेशन भी देखूंगा कि मैं आपको टाइम कितना देने वाला हूँ, 1 घंटे दूंगा, 2 घंटे दूंगा, तो ये मैं प्लानिंग करता हूँ, ठीक है। अब प्रिपरेशन में देख लेते हैं, प्रिपरेशन में क्या होता है। प्रिपरेशन में ज्यादातर हम क्या करते हैं, तो देखो प्रिपरेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके द्वारा आपको कितना नॉलेज मिल रहा, ठीक है, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि आपको मैं आउट ऑफ सिलेबस दे दूं और आपको कुछ अचीवमेंट प्राप्त तो हो जाए पर आपके लिए यूजफुल ना हो, तो सब ये भी बेकार है आपका, ठीक है। उसके बाद और मैं आपको ये देखूंगा कि आपने उस सब्जेक्ट के बारे में कितना एक तरह से नॉलेज एबिलिटी अपने प्राप्त कर लिया है, ठीक है, उसी हिसाब से मैं करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, हर क्वेश्चन को कितने मार्क्स देना है तो ये भी मैं डिसाइड करूंगा। तो इस सब के आधार पे हम टेस्ट का डिजाइन करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, प्लानिंग और प्रिपरेशन हम दो चीज पे मेथड फोकस करते हैं टेस्ट का डिजाइन करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा और एडिशनल नॉलेज क्या दे देता हूँ मैं आपको, कि जो हमारे टेस्ट होते हैं ना वो टाइप के कौन कौन से होते हैं, इससे और आपको बेस्ट तरीके से पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको मैंने बताया था जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट होते हैं दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन भी करा दिया, इसलिए मैंने एक साथ ही कर दिया मैंने, कि मैंने कहा पहले ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ फिर थ्योरेटिकल आपको बता देता हूँ। तो हमारे दो टाइप के थे, एक होता है हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। अब देखो दोनों में अंतर क्या होता है, एक को हम बोलते हैं फॉर्मेटिव और दूसरे को बोलते हैं समेटिव। फॉर्मेटिव से आपसे पता चल रहा है, मंथली जो हमारा होता है, वीकली जो टेस्ट लेते हैं हमारे किस में आता है, फॉर्मेटिव में आता है, ठीक है। फॉर्मेटिव हमारा क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट कौन से होते हैं, जो हमारे समेटिव जो ईयरली होते हैं, जो बोर्ड द्वारा किसी संस्थान द्वारा लिए जाते हैं। तो स्टैंडर्ड टेस्ट हमारा कौन सा हो गया, स्टैंडर्ड टेस्ट में हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा होता है समेटिव टेस्ट। क्या होता है समेटिव टेस्ट, जो किसी आपके किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, आपके किसी के बोर्ड द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा जो चीज कराया जाता है। तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया, ये पूरे आपके सिलेबस पे आधारित होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आपके पूरे सिलेबस पे आधारित होता है, ऐसा नहीं कि आपने 2 चैप्टर कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता, आपके पूरे सिलेबस पे आधारित होता है, ठीक है। तो आपको साथ साथ क्या किया जाता है, यहाँ पे आपको डिग्री और सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट और डिग्री इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको क्या होता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया। अब क्या होता है, ये आपका क्या होता है, एक आपको क्या होता है, ये जो टेस्ट हुआ जा रहा है, जैसे कि आप सीआईटीएस कर रहे हो तो आपका 1 साल का कोर्स है, उसी कोर्स में जो चीज पढ़ा तो उसी के इसमें डेफिनेटली आपका टेस्ट होता है। तो आपको स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में पता चल गया। अब हम देख लेते हैं नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट हमारे कौन से होते हैं। अब देखो ये टेस्ट क्या होता है, किसी के नॉलेज, किसी जो आपको पढ़ाया गया 1 हफ्ते में चाहे 1 महीने में, उसके लेवल का पता करने के लिए कि आपने कितना गेन किया, आपको कितना फायदा हुआ, उस चीज के अकॉर्डिंग जो आपको टेस्ट लिया जाता है, इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट, जिससे हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव टेस्ट। जैसे मैं ले रहा हूँ, आपका टीचर आपके हर मंथली वीकली जो टेस्ट लेते हैं वो आपका इसमें आता है। आपको किसी तरह से वो आपको सर्टिफिकेट वगैरह वहां पे प्रोवाइड नहीं किया जाता, आपको बस नंबर वगैरह बता दिया जाएगा आपको परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, ठीक है। तो आपको एक ही चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या चीज आपका, इस प्रश्न पत्रों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता शिक्षक की योग्यता पर निर्भर करता है। सपोज करो मैं आपको मंथली वीकली टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं ठीक से, मेरी योग्यता ही सही नहीं है, तो आपका परफॉर्मेंस बेटर नहीं होगा, बिल्कुल बेटर नहीं होगा। मैं आपको अच्छे से पढ़ा ही नहीं रहा हूँ तो आप भी विकार से अच्छे से नहीं पढ़ोगे उसका, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज पता चल गया, फॉर्मेटिव और समेटिव टेस्ट। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक आपके कौन कौन से होते हैं, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ऐसे तो आपको हजारों होते हैं, तो हमके हजारों पे फोकस नहीं करना होता है, ठीक है। हम इसका जो मेन पॉइंट होता है, एक तो हो गया हमारा प्रॉपर प्लानिंग,
के होता है, एक होता है हमारा वैलिडिटी, ठीक है, और एक होता है हमारा रिलायबिलिटी, और चौथा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। इस पे हमें फोकस करना है। इसके अलावा और भी होते हैं पर हमें और ज्यादा फोकस नहीं करना होता। पेपर ज्यादातर आपसे ये पूछता है कि जो टेस्ट है उसकी रिलायबिलिटी में क्या होता है, और उसकी वैलिडिटी में क्या होता है, और उसके ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है, ठीक है। ऐसे तो आपको और भी बहुत से चीजें मिलेंगे, पर हम करके देख लेते हैं प्लानिंग में हमारा क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो प्लानिंग वाले में जो प्रॉपर प्लानिंग है, इसमें क्या करते हैं हम कि जो आप इसमें क्या करते हो, आप यहाँ पे देखो, आप इसमें आप क्या करते हो कि आप अच्छी तरह से क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, आप क्या करते हो बिल्कुल सीक्वेंस तरीके से आप स्ट्रक्चर क्वेश्चन जो है उसका क्या करते हो एक तरह से तैयार करते हो, यानी कि अच्छी तरह से प्रश्न क्रमबद्ध किए गए और उनकी संरचना विषय वस्तु के अनुरूप उचित हो। कि जो आप प्लानिंग में क्या करते हो, जो एक सीक्वेंस तरीके से आप क्वेश्चन को डिजाइन करते हो और उसके करते हो। वैलिडिटी में क्या होता है, वैलिडिटी में कि जो आप क्वेश्चन बना रहे हो ना उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेसी होना चाहिए, ठीक है, और उसके जो एफिशिएंसी है सबको आपको उसके नेचर का होना चाहिए। यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक मिनट देखो, हाँ यहाँ पे क्या होता है आपका, तो आपको यहाँ पता चल गया होगा कि वैलिडिटी में हमारा क्या होता है, ठीक है। जो आप कर रहे हो वो आपका बिल्कुल एक तो एक रेसिंग साथ होना चाहिए, ठीक है, वैलिडिटी के बारे में बात करूं मैं, ठीक है। और जो चीज आप दे रहे हो वो क्या होना चाहिए, आप उसको रिलायबल से उसको आपको क्या करना है, मेजर करना है। और ये बहुत से इफेक्ट होते हैं जो आपकी वैलिडिटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब हम देख लेते हैं रिलायबिलिटी, जो हमारा तीसरा स्टेप था कि उसमें हमारे रिलायबिलिटी में आखिर होता है क्या है, वैलिडिटी में कौन कौन से डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपको तो अच्छे से पता ही होगा क्या चीज है। रिलायबिलिटी में देख लेते हैं, रिलायबिलिटी में हमारा क्या चीज आता है, ठीक है, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो जो फैक्टर हमारे रिलायबिलिटी को प्रभावित करते हैं कौन कौन से हैं, चलो देख लेते हैं कि आप जो क्वेश्चन बना रहे हो ना उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, लेंथ पे फोकस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप जो चीज एक तरह से जो टेस्ट ले रहे हो, ठीक है, उनके बीच का जो समय है उस समय का भी आपको देखना है। अब आप जो स्पीड टेस्ट है, ठीक है, आप ये देखोगे जो आप टेस्ट ले रहे हो उसकी स्पीड आप क्या देना चाहते हो। जब कम समय में ज्यादा प्रश्न नहीं दे दिया आपने 1 घंटे का दे दिया और आपने 100 क्वेश्चन दे दिया, तो ऐसा नहीं होता ना, बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने जो क्वेश्चन दिए वो आपके लिए रिलायबल अगर नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आपको यहाँ पे एक एक चीज समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको थोड़ा सा और एक चीज बता देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब हमारे जो मैंने बताया था कि जो हमारे बेसिक यूज के अकॉर्डिंग जो हमारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत से बच्चे बोर हो रहे होंगे, पर मैं बता दूं जो चीज बता रहा हूँ बिल्कुल बेस्ट तरीका है। आपको अगर ये समझ गए ना तो आपके सामने 1000 क्वेश्चन भी आ जाएंगे टेस्ट से, ठीक है, तो आप उसको आराम से कर ले जाओगे। पर उसके लिए आपको अच्छे से चीजों को कॉन्सेप्ट जानना होगा। तो बेसिक के आधार पर हमारे टेस्ट कितने होंगे, 2 टाइप के होंगे, कौन सा, रिटन टेस्ट और ऑरल टेस्ट। और प्रैक्टिकल टेस्ट हमारा दूसरा होता है, जो हमारा अगर दोनों फॉर्मेटिव समेटिव बताऊं तो हमारे 3 टाइप के हो गए, वो रिटन टेस्ट, ऑरल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट। पर जो हमारे बेसिक में आते हैं हमारे 2 टाइप के आते हैं, रिटन टेस्ट और ऑरल टेस्ट। और प्रैक्टिकल टेस्ट हमारा किसमें आता है, परफॉर्मेंस टेस्ट में। तो रिटन टेस्ट को हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक का नाम दे दिया हमने ऑब्जेक्टिव टेस्ट और दूसरे का नाम दे दिया हमने सब्जेक्टिव टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको ऑब्जेक्टिव टेस्ट बोल दिया और इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट। कभी कोई आपसे ये पूछ लेता है कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम सब्जेक्टिव टेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम सब्जेक्टिव टेस्ट में देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, पेपर में आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें आपके लॉन्ग ऐसे टाइप होते हैं, शॉर्ट ऐसे टाइप होते हैं, वेरी शॉर्ट ऐसे टाइप होते हैं आपका। फिर इसका इसमें डिस्क्राइब आपसे पूछ लेगा, डिस्क्राइब जो आता है कौन से टेस्ट में आते हैं, ये सब आपके सब्जेक्टिव टेस्ट में आते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब हो गया आपका, उसके बाद आपका यहाँ पे देखो डिफाइन हो गया, एक्सप्लेन हो गया, स्केच हो गया, ऑब्जेक्टिव ड्राइंग, ये सब हमारे किस में आते हैं, हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट में आते हैं। किस में आते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट में आते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हमारे कौन कौन से आते हैं, चलो ये भी देख लेते हैं। कुछ बच्चे थोड़े से बोर हो रहे होंगे, पर मैं बता दूं आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है ये, ठीक है। आप क्वेश्चन ज्यादा थ्योरी पे अगर फोकस कर लोगे तो आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर ले जाओगे। देखो यहाँ पे इसमें क्या आपका कि आइडेंटिफिकेशन टाइप आपका बाइनरी टाइप से पूछ लेते हैं। बाइनरी टाइप हमारे कौन से टेस्ट होते हैं, तो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, मैचिंग टाइप, मल्टीपल चॉइस, ठीक है, रिटेशन टाइप, उसका फिल द ब्लैंक्स टाइप, उसके बाद आपका आता है कंपटीशन टाइप और ट्रू फॉल्स टाइप। ये सब हमारे किस में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आते हैं। तो आपको शायद मुझे लग रहा है एक एक चीज क्लियर होगी आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मौखिक परीक्षण की क्या हानियां होती हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या हानियां होंगी आपकी।
तो यहाँ पे आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, जो हमारा ऑरल टेस्ट होते हैं उसके क्या डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। तो अब देखो लिखने की आदत कम हो जाती है। देखो ऑरल टेस्ट है, आपको वाइवा हो रहा है, तो वहाँ पे लिखने का मतलब ही नहीं आपका, तो ये आदत आपकी कम हो जाती है। जब टेस्ट लिया तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, भाई वाइवा हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, आपका रिटर्न फॉर्म में तो होता नहीं। और एक समय में आपसे एक ही ट्रेनिंग के साथ लिया जा सकता है ये, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत से ट्रेनिंग के एक साथ नहीं होता है। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी मौखिक परीक्षण की हानियां हैं? प्रत्येक परीक्षार्थी के व्यक्तिगत परीक्षा ली जाती है, सभी प्रशिक्षणार्थियों के समान प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दो ऑप्शन और है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आपको जवाब देना है, फटाफट जवाब दो। तो मैं यहाँ पे देखो ज्यादातर बच्चों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हो। क्या होता है इसका, अब देखो इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया। यहाँ पे देखो क्या प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत परीक्षा ली जाती है, व्यक्तिगत परीक्षा ली जाती है, भाई व्यक्तिगत परीक्षा ली जाती है हर किसी की, ठीक है। व्यक्तिगत इंडिविजुअल यहाँ पे हर किसी का क्या होता है, परीक्षा ली जाती है। ये तो बिल्कुल सही है भाई, ये तो इसका एडवांटेज हो गया, प्रत्येक विद्यार्थी का इंडिविजुअल परीक्षा ली जाती है, हमारा एडवांटेज हो गया। दूसरा क्या कहते हैं, सभी ट्रेनिंग के साथ समान प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बिल्कुल भाई, इंटरव्यू हो रहा तो किसी से दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसी से दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसका बी तुम्हारा कंफर्म, इसका डिसएडवांटेज में आएगा। इसका जिसने भी जवाब दिया है 9 का 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, हर ट्रेनिंग से वहां पे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि हमारा जो रिटन टेस्ट होता है उसमें हर ट्रेनिंग से क्या होता है, सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा, विद्यार्थी जिस प्रकार के उत्तर देते हैं उससे उनके ज्ञान की गहराई का पता चलता है। ये हमारा एडवांटेज होता है कि आप बताने, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे समझाने का तरीका क्या है, इसे तो पता चलेगा मेरी नॉलेज क्या है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, प्रदर्शन के लिए ज्ञान की जानकारी मिलती है, ठीक है। जब हम परफॉर्मेंस करते हैं तो उसके लिए हमें क्या मिलता है, एक तरह से नॉलेज हमें मिलता है, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी, उसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौखिक परीक्षण का क्या लाभ होता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। तो ये भी आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आपका मौखिक परीक्षा का लाभ है। मौखिक परीक्षा मतलब क्या हो गया आपका, मौखिक परीक्षा भी बताया था आपका ऑरल, ठीक है। ऑरल जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, मौखिक में कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये आपका क्या हो गया, ऑरल टेस्ट हो गया। ऑरल टेस्ट के कौन से लाभ होते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या कर, जिन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी होती है, देखो जिन ट्रेनिंग में अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से वो जो आप बताना चाहेंगे ना अपना, ठीक है, सपोज करो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और आप मेरे सामने आके अपना कॉन्फिडेंस दिखा नहीं पा रहे हो, आपको नॉलेज तो है फिर भी आप क्या करें, मुझे अच्छे से बता नहीं पा रहे हो। जब मुझे बता नहीं पाओगे तो आपका ठीक से मूल्यांकन, इवोल्यूशन आपका नहीं हो पाएगा। तो ये क्या होता है इसका, ये इसका डिसएडवांटेज होता है। पहला क्या होगा, डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि ऑरल टेस्ट में पूछे वाले प्रश्न सिंपल और छोटे होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो ऑरल टेस्ट होता है ये सिंपल होते हैं और छोटे प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो जो बी ऑप्शन है इसका ये एडवांटेज है। तीसरा देखते हैं कि मूल्यांकन पद्धति प्रमाणिता होती है, यानी कि जो हमारा इवोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, आपका सर्टिफाई होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये इसका, ये तो चीज हमारा ये गलत है, ठीक है, ये इसमें नहीं आता आपका। इसका क्या हो जाएगा, जल्दी जवाब आप दे सकते हो, ठीक है। शायद ये किताब में थोड़ा सा कुछ बच्चे डी के साथ जा रहे हैं, तो मैं बताऊंगा इसका शायद डी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं होगा। इसका क्या होना चाहिए, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें सिंपल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बाकी इसका और नहीं, इसका आपको प्रमाणिकता नहीं होता। और आत्मविश्वास की अगर कमी होगी तो आपको सही से मूल्यांकन नहीं किया, आपका डिसएडवांटेज है। क्या है ये, इसका डिसएडवांटेज है, ये कहीं और आता है, तो इसका रियल हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कुछ बच्चे डाउट होंगे तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एडवांटेजेस ऑफ रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के क्या एडवांटेज होते हैं? कंप्लीट सिलेबस कैन बी कवर्ड, पूरे सिलेबस को कवर किया जा सकता है। सभी विद्यार्थियों से समान प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए परीक्षा में क्रेडिबिलिटी रहती है, विश्वसनीयता रहती है। आवश्यकता होने पर विद्यार्थी अपना संदर्भ ले कॉपियां देख सकता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। देखो आपको पता है यहाँ पे रिटन टेस्ट जो होते हैं हमारे दो टाइप के हो गए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो रिटन टेस्ट में क्या होता है, लिखते हैं हम, तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट सिलेबस को एक तरह से कवर किया जाता है, बिल्कुल सही है। जब अगर वाइवा अगर होगा ना तो वहां पे कंप्लीट सिलेबस आपको कवर नहीं हो सकता है शायद, ठीक है। आपसे कुछ पार्टिकल के बारे में पूछा जा सकता है और सभी ट्रेनिंग से समान प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए कोई विश्वसनीय होता है, रिलायबल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो जितने भी हमारा ओरल टेस्ट होता है, जैसे मैं आपका टेस्ट लेता हूँ ना,
ठीक है। रिटर्न टेस्ट में आता है हमारा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपका लेता हूँ, तो उसमें सारे क्वेश्चन हमारे सेम होते हैं सर ट्रेनिंग के लिए, ये भी सही है। तीसरा क्या है कि आपको अगर लग रहा है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप कॉपी या रिकॉपी चेक करवा सकते हो, ठीक है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं? अधिक समय लगता है, यानी कि टाइम ज्यादा लगेगा। परीक्षार्थियों का हस्ताक्षर, भाषा शैली, विचार पद्धति आदि परिणामों का असर होता है। इसका मतलब है हैंड राइटिंग से फर्क पड़ेगा। लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन एबिलिटी अफेक्टेड द स्कोरिंग, यानी कि इन चीजों से फर्क पड़ेगा। व्यक्तिगत मापन के लिए यह परीक्षण उपयुक्त नहीं है, यानी किसी इंडिविजुअल का अगर आपको इवेल्युएशन करना है उसके लिए सही नहीं रहेगा। या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो बताना आपको डिसएडवांटेज क्या चीज नहीं है इसका, ठीक है। तो आपको इसका फटाफट जवाब देना, इसका क्या हो जाएगा 12वीं का। तो मैं देख रहा हूँ बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, किसके साथ जा रहा है, ऑप्शन डी के साथ जा रहा है। यहाँ पे देखो कुछ बच्चे सेटिस्फेक्शन नहीं होंगे, किस लिए नहीं होंगे, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा समय पता है कि जो हमारे रिटन टेस्ट होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है सब्जेक्टिव टेस्ट, और दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा अंतर होता है कि सब्जेक्टिव टेस्ट में हमारा क्या होता है समय तो अधिक लगता है, सब्जेक्टिव टेस्ट में आप लिखते हो समय अधिक लगता है, पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है उसमें हमारा समय बनाने में ज्यादा लगता है, करने में जब हम उसको टेस्ट देते हैं तो हमारा वहां पे कम समय लगता है, बनाने में ज्यादा समय लगता है आपका, ठीक है। दूसरा क्या आपका ऑप्शन बी कि जो हमारे स्कोर होते हैं, ये स्कोर किसके वजह से प्रभावित होते हैं, किसी के ज्यादा होता है, किसी कम होता है, किसी की हेड राइटिंग वगैरह होता है ना, ठीक है। हेड राइटिंग की वजह से क्या होता है सब्जेक्टिव जो हमारे टेस्ट होते हैं तो वहां पे नंबर आपके कट जाते हैं, पर जब हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है तो वहां पे हेड राइटिंग का कुछ ज्यादा उतना फोकस नहीं होता है, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो क्या कर रहा है ये सब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कि जो हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं रिटर्न टाइप में, उसका क्या क्या चीज उसका डिसएडवांटेज है, तो समय उसमें ज्यादा लगता है आपका, ठीक है। हेड राइटिंग का भी इफेक्ट पड़ता है आपके स्कोर पे, और इंडिविजुअली आपका व्यक्तिगत ही नहीं है आपका, ये आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि आपका व्यक्तिगत है, क्या है व्यक्तिगत पर्सनल है आपका, यानी कि हर व्यक्ति का इंडिविजुअल मेजर करने के लिए विधि मेथड सही नहीं होती। इसके लिए कौन सा मेथड सही होता है, इसके लिए ऑरल टेस्ट होता है। मैंने बताया था वहां पर्सनल व्यक्ति को, हर किसी व्यक्ति को पर्सनली इंडिविजुअल बुला के वहां पर क्या वाइवा और इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इट इज मेंटल अडेप्टेबिलिटी टू प्रॉब्लम एंड इंटरफेसेस ऑफ लाइफ। जीवन की जटिलताओं और समस्याओं के मानसिक समायोजन को क्या कहेंगे? इंटेलिजेंट कहेंगे, एबिलिटी कहेंगे, परसेप्शन कहेंगे, या फिर प्रदर्शन कहेंगे? तो ये देखो क्वेश्चन आपसे कल ही कराया गया था, ठीक है। आपको कल ही क्वेश्चन कराया गया था जो IQ लेवल के बारे में, ठीक है। तो आपको जवाब देना इसका, तो मैं इसका जवाब देख रहा हूँ बच्चों को ज्यादातर सही आ रहा है, किसके साथ जा रहे हो, कुछ बच्चों को जवाब अभी भी नहीं आ रहा है। इसका क्या हो जाएगा, ये 13 का जवाब जिसने भी दिया है ऑप्शन नंबर क्या चीज, जल्दी ऑप्शन नंबर है इंटेलिजेंट, उसका बिल्कुल सही जवाब है। आप इसमें क्या करते हो, जीवन की जटिलताओं और समस्याओं के मानसिक संयोजन कहलाता है। देखो आपके लाइफ में क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, बहुत से प्रॉब्लम होता है जो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए आप अपने मेंटल जो आपकी मेंटेलिटी है, ठीक है, उसको एक तरह से क्या करते हो, उसको एक तरह से समायोजन करते हो, उसको क्या करते हो समायोजन करते हो। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना दिमाग है इसके पास यार, आपके साथ प्रॉब्लम आती है तो अपने दिमाग का आप यूज करते हो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इंटेलिजेंट, जिसने जवाब दिया सही। साथ साथ मुझे आप ये बता सकते हो IQ लेवल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में उसका फॉर्मूला लिख सकते हो IQ का, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंतर्गत आता है ऑब्जर्वेशन, सोशियोमेट्रिक टेस्ट, प्रोजेक्शन एंड सेल्फ रेटिंग टेस्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो देखो ये क्वेश्चन आपसे कल कराया जा चुका है, ठीक है, कल ही कराया गया था, तो मुझे लग नहीं रहा कि आप गलती करोगे। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा, सीक्वेंस में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, याद करना। पहला होता है हमारा ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है सोशियोमेट्रिक, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा प्रोजेक्शन, और चौथा क्या होता है हमारा सेल्फ रेटिंग। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इसका जिसने जवाब दिया ऑल ऑफ दिस उसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होता है, आप यहाँ पे चीजों को ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हो, क्या करते हो आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हो, पार्टिसिपेशन करके और बहुत तरीके करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हो, ठीक है। ये हमारा उसमें टेस्ट आता है। दूसरा क्या होता है दूसरा क्या आपका सोशिको टेस्ट, ठीक है। यानी कि इसमें क्या मतलब है आपका, इसमें आप क्या करते हो, आप इसमें जो देखो क्लास में क्या होता है, क्लास में बहुत से ट्रेनिज है, ठीक है,
उनका बिहेवियर क्या दूसरे ट्रेनर के साथ सही है, गलत है, टीचर के साथ क्या है, क्या चीज नहीं है। तीन सब का जो मेजर करने के लिए जो हम टेस्ट यूज करते हैं उससे बोलते हैं सोशियो टेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, हम उसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उसको इंटरपर्सनल हो चाहे आपका किसी ग्रुप के साथ, उसका क्या रिलेशनशिप है, उसका रिलेशनशिप बिहेवियर कैसा है, चाहे वो इंटरपर्सनल के साथ हो चाहे किसी ग्रुप के साथ हो, उसका बिहेवियर कैसा है, उसको मेजर करने के लिए जो टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं सोशियोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं, सोशियोमेट्रिक टेस्ट, ठीक है। प्रोजेक्शन में क्या आता है, आपको कोई डायग्राम दिखा दिया जाएगा, ऑन द स्पॉट आपको डायग्राम देख के आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। आपको कुछ और बातें बता दिया जाएगा, आपको उनको चीजों को करेक्ट करना पड़ेगा। हमारा प्रोजेक्शन टेस्ट में आता है। सेल्फ रेटिंग में क्या आता है, आपको यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है, इंटरव्यू वगैरह लेके आपको यहाँ पे फेस टू फेस आपके इंप्रेशन को, आपको चीज को देख के, आपको ऑब्जर्व करके आपको नंबर डिसाइड किए जाते हैं। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑल ऑफ दिस, उसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोशियोमेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत आता है, सोशियोमेट्रिक टेस्ट पूछ रहा है, ठीक है, और पूछ रहा है कि कौन कौन सा मेथड आएगा। सोशल नॉमिनेट्स टेक्निक्स, सोशल नॉमिनेट टेक्निक्स, पर नॉमिनेट टेक्निक्स। यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स लग रही है तो गौरव सर बताएंगे डिटेल में। तो यहाँ पे देखो बहुत सही क्वेश्चन है, ठीक है, आपको मैंने कल ही बताया था इसका, तो आपको इसका जवाब देना है और ज्यादातर बच्चे जवाब इसके साथ ऑल ऑफ दीज के साथ जा रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया था सोशियोमेट्रिक टेस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। सोशियोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है कि आपका सोशल बिहेवियर कैसा है, क्या सोशल बिहेवियर कैसा है, किसके साथ, आप इंडिविजुअल हो, किसी इंटरपर्सनल के साथ या फिर किसी ग्रुप के साथ, आपका सोशल बिहेवियर कैसा है, उस बिहेवियर को मेजर करने के लिए हम जो टेस्ट यूज करते हैं हम उसको सोशियोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं। तो हमारे 3 टाइप के होते हैं, और भी हो सकते हैं, पर हमारे जो स्टैंडर्ड है हमारे 3 में आते हैं कि सामाजिक निर्धारण विधि द्वारा क्या कहते हैं, हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें जो समाज के द्वारा सोशल के द्वारा टेक्निक यूज करके हम इसमें देखते हैं कि आपका सोशल में कि जो समाज में रहते हो आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है। दूसरा क्या आपका सामाजिक दूरी द्वारा कि आप एक तरह से सोशल डिस्टेंस टेक्निक आपका कैसा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अभी आपको दिखाऊंगा वहां पे क्या चीज है आपका। और तीसरा क्या है साथियों द्वारा निर्धारण, यहाँ पे हिंदी में सही दिया हुआ आपका, इंग्लिश में थोड़ा सा ऐसी है, ठीक है। साथियों द्वारा निर्धारण यानी कि आपके दोस्तों से ये पता चल सकता है कि आपका रिलेशनशिप किसके साथ बेटर है किसके साथ नहीं है, तो हमारे सोशियोमेट्रिक टेस्ट में आता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसको दिखा देता हूँ रियल चीज क्या होता है, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि आपके सामने आ रखा है सोशियोमेट्रिक टेस्ट, आपको ये कल जब हमने एक वीडियो बनाई थी तो आप में से कुछ लोगों ने पूछा भी था कि ये होता क्या है, तो कल हम इसको थोड़ा बेटर तरीके से नहीं बता पाए थे, ठीक है, थोड़ा हमने ब्रीफ में बता दिया था, थोड़ा आज इसको और ढंग से बताते हैं। सोशियोमेट्रिक टेस्ट का होता है, ये एक प्रकार का टेस्ट है जिसके अंदर हम ये पता लगाते हैं कि सामने वाला जो इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि समाज में अगर वो है तो समाज में उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं हम सोशियोमेट्रिक टेस्ट करते हैं। कौन सा? सोशियोमेट्रिक टेस्ट। कैसे कर सकते हो आप इसको? सोशल नॉमिनेट्स टेक्निक्स। इसका मतलब यह है कि आप जो है उसकी पृष्ठभूमि को अध्ययन करो कि वो किस पृष्ठभूमि से आया है। जब आप उसकी पृष्ठभूमि से अध्ययन करोगे तो आपको पता लगेगा कि इसका व्यवहार जो है वो कैसा हो सकता है। दूसरा क्या है आपका? सोशल डिस्टेंस टेक्निक। इसका मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग होते हैं वो दूसरों से मिलने जुलने में काफी अनकंफर्ट महसूस करते हैं। तो ये जो मेथड है जिसमें क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो चीज है, सोशल डिस्टेंसिंग जो टेक्निक है, उससे आपको ये जानकारी मिल रही है कि ये इंडिविजुअल समाज से कटा हुआ रहता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? उस टेस्ट से आपको पता चल गया। पीयर नॉमिनेटिंग टेक्निक। पीयर नॉमिनेटिंग क्या होता है? पीयर माने क्या होता है? आप जल्दी से लिखिए पीयर का मतलब क्या होता है। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ बहुत कम आंसर आ रहे हैं। तो पीयर का मतलब होता है साथी लोग। जब आप अपनी कंपनी में होते हो, जब आप किसी भी कंपनी में होते हो, तो वहां पर क्या होता है कि फीडबैक ली जाती है। जैसे आपके जो साथी हैं उन्होंने फीडबैक दी कि जैसे गौरव है, तो गौरव कैसा है? गौरव दूसरों से कटा रहता है, या जो भी उन्होंने फीडबैक दिया। तो ये जो साथियों से जो फीडबैक ली जाती है और उसके आधार पर एक सोशल का जो एक दायरा जो है, उसका मतलब सोशल जो है वो सोशली कैसा है इंडिविजुअल, उसका पता लगाया जाता है। तो उसे बोलते हैं पीयर नॉमिनेटिंग टेक्निक। और तीसरा आपका क्या है? पीयर अप्राइजल टेक्निक। पीयर अप्राइजल मतलब आपके जो साथी हैं, ठीक है, उनको बैठा लिया और उसके बाद उनसे पूछा कि जो सामने वाला जो दूसरा इंडिविजुअल है उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो जो फीडबैक वो देगा तो वहां से आपको पता चलेगा कि इंडिविजुअल का कैसा बिहेवियर हो सकता है।
तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सोशियोमेट्रिक टेक्निक जो होगी इसको आप कैसे यूज कर सकते हो। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ये अब तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और काफी अच्छा इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगा। प्रोजेक्शन टेस्ट क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, वाक्य को पूरा करना। इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्चर, पिक्चर को इंटरप्रेट करना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके अलावा क्या है? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। हमने कल इसका एक फुल फॉर्म पूछा था एसआरटी, तो आप सबने बता दिया था कि एसआरटी क्या होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, आपको काफी अच्छा लगेगा जान के। आंसर बताइए फिलहाल। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है प्रेम सर। तो जैसा कि अभी सर ने आपको बताया कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। यहां पर आपको क्या है कि एक मैं आपको बताता हूं, नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एसआरटी क्या होता है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे बताइए थोड़ा बहुत जो आप जानते हैं एसआरटी क्या होता है। सिर्फ आपने रट्टा मार रखा है कि एसआरटी क्या होता है। एसआरटी के बारे में पता है आपको? मैं देख रहा हूं कि बहुत ही कम आंसर आ रहे हैं, ठीक है। एसआरटी का मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। क्या होता है ये? अगर आप में से किसी ने सुना होगा एसएसबी, एसएसबी क्या होता है? सीमा सशस्त्र बल। तो सीमा सशस्त्र बल में एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं एसआरटी। एसआरटी का मतलब क्या होता है? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एसआरटी के अंदर क्या होता है? एसआरटी के अंदर आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टाइम दिया जाता है कितना? सिर्फ 30 मिनट्स, ठीक है। तो 30 मिनट में आपको 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। वहां पर क्या हो गया? अलग अलग क्वेश्चंस दे दिए और आपको उनका बहुत जल्दी से आंसर देना है। तो ये जो टेस्ट होता है ये क्या होता है? ये होता है आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। क्लियर हो गया होगा आपको। इससे ऊपर अगर हम जाए, इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्चर, इसका क्या मतलब है? एक टेस्ट होता है आपका थीमेटिक टेस्ट होता है, थीमेटिक, ठीक है। टीएटी के नाम से होता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है? कुछ कार्ड्स होते हैं। उस कार्ड्स में क्या होता है कि जैसे आपको मान लिया 10 कार्ड दिखा दिए, तो उन कार्ड्स के थ्रू क्या होता है कि आपको एक स्टोरी बतानी पड़ती है कि क्या स्टोरी हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो टेस्ट होता है जिसमें आप पिक्चर को देखकर उसकी कहानी को बता सकते हैं, तो ये जो टेस्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? टीएटी बोलते हैं, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो वो भी जो टेस्ट होता है वो प्रोजेक्शन टेस्ट का एक प्रकार होता है। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना, तो ये भी एक प्रकार हो गया प्रोजेक्शन टेस्ट का। क्लियर हो गया होगा? मजा आ गया होगा? मजा आ गया होगा तो जरा थोड़ा सा एक बार ताली तुली दिखा दो जरा, ठीक है। तो अगला टेस्ट देख लेते हैं हम। अगला हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन, पर्पस ऑफ टेस्ट आर। टेस्ट का क्या पर्पस होता है? प्रोवाइड ए मीन ऑफ एडमिशन, एडमिशन के लिए प्रोवाइड करता है। इनेबल टू नो देयर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, जो विद्यार्थी हैं उनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को पता लगाता है। क्रिएट इंटरेस्ट इन ट्रेनीज फॉर लर्निंग, लर्नर के अंदर इंटरेस्ट को पैदा करता है सीखने के लिए। या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मुझे लग नहीं रहा कि इसका गलती करोगे आप कि हमारे टेस्ट के और क्या क्या पर्पज होते हैं, ठीक है। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये सभी होता है, हमारे टेस्ट के सारे पर्पज होते हैं। क्या एडमिशन के लिए भी आप टेस्ट देते हो, ठीक है। आपकी जो स्ट्रेंथ है या चाहे वीकनेस है उसको एक तरह से पता करने के लिए भी हम क्या करते हैं? टेस्ट लेते हैं। और साथ ही साथ आप सीखने के प्रति आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो आपका सब कुछ टेस्ट डिसाइड हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा टाइप ऑफ टेस्ट है? एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, स्पीड एंड पावर टेस्ट, प्रिडिक्टिव एंड मशीन टेस्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मैंने आपको बताया था कि करीब हमारे और 17 ऐसे टेस्ट जो टेस्ट में आते हैं, ठीक है। अभी आज उसके 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद कल अच्छे से इसके बारे में और डिटेल से सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमारे इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टेस्ट आपके कौन कौन से होते हैं? एबिलिटी और एप्टीट्यूड टेस्ट भी, स्पीड और पावर टेस्ट, और प्रोडक्टिव और मशीन टेस्ट भी हमारे टेस्ट के टाइप है। इसके अलावा और भी आपके 5-6 और टेस्ट है, कुल मिलाकर 17-18 टेस्ट है जो टेस्ट के टाइप है, ठीक है। अगले डेफिनेशन पे चलते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा लास्ट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे सबके बारे में एक एक करके, ठीक है। किसी एक निश्चित समय पर योग्यता का अधिकतम स्तर प्राप्त करने के लिए किए गए परीक्षण को क्या कहेंगे? एबिलिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, या फिर स्पीड टेस्ट। तो ये देखो बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको पता करना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा हूं कि किसी भी समय, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पे देखो, एनी इंस्टेंट,
यानी कि किसी भी टाइम पे आपका, किसी भी टाइम पे, या फिर क्या बोल सकते हैं किसी निश्चित टाइम पे, यहाँ पे क्या है आपका, किसी निश्चित टाइम पे, किसी फिक्स टाइम पे, चाहे किसी टाइम पे आप क्या कर रहे हो, आपके परफॉर्मेंस का मैक्सिमम लेवल चेक करने के लिए, मैक्सिमम लेवल को मेजर करने के लिए, यहाँ पे देखो किसी भी टाइम, ठीक है, आपके परफॉर्मेंस का, ठीक है, आपके परफॉर्मेंस के मैक्सिमम लेवल को चेक करने के लिए जो हम टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट को क्या कहते हैं, तो हम उस टेस्ट को कहते हैं एबिलिटी टेस्ट। क्या कहते हैं? एबिलिटी टेस्ट। यानी किसी निश्चित समय आपके परफॉर्मेंस का मैक्सिमम लेवल को मेजर करने के लिए जिस प्रकार का टेस्ट हम यूज करते हैं, हम उसे बोलते हैं एबिलिटी टेस्ट। क्या बोलते हैं? एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। और जो हमारा अचीवमेंट टेस्ट होता है, जो बी ऑप्शन है, ये क्या कहता है कि जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया गया, उस कंटेंट का कितना परसेंट, उसका कितना डिग्री या कितना परसेंट आपने क्या किया, अंडरस्टैंड के लिए उसको सीख लिया, तो हम इसको कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। और तीसरा क्या हमारा, तीसरा हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। मैंने बताया था एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा किसका ये एग्जांपल है, ये हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट का ये एक पार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट। ये दोनों हमारे किसके टाइप होते हैं? ये दोनों हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट के टाइप होते हैं। तो एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड में देखो परफॉर्मेंस से रिलेटेड, यानी कि परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि एबिलिटी, अचीवमेंट हो गया, या फिर हमारा इंटरेस्ट हो गया, इन सब का पता लगाने के लिए हम जो टेस्ट लेते हैं, हम इसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट। और जो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट हो, चाहे हमारा जो अचीवमेंट टेस्ट हो, ये दोनों हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट के टाइप होते हैं। तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फटाफट। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विषय वस्तु का कितना भाग विद्यार्थी ने सीख लिया है, इसका पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाएगा उसे क्या नाम दोगे? एबिलिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर स्पीड टेस्ट? देखो मैंने आपको अभी बताया एबिलिटी टेस्ट के बारे में, थोड़ा सा दोबारा आपको बता देता हूँ एबिलिटी टेस्ट के बारे में क्या बताया था, ठीक है। किसी भी एनी इंस्टेंट या किसी निश्चित टाइम पे आपके परफॉर्मेंस का मैक्सिमम लेवल चेक करने के लिए या फिर मैक्सिमम लेवल को मेजर करने के लिए जो टेस्ट हम लेते हैं, हम उसको एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। ये एबिलिटी टेस्ट को क्या कहते हैं? हम योग्यता टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? योग्यता टेस्ट कहते हैं। तो हमारा पहला अभी क्वेश्चन हमारा ये हो चुका है एबिलिटी टेस्ट का। अब हम बात करते हैं अचीवमेंट टेस्ट हमारा क्या होता है। अचीवमेंट टेस्ट मैंने बताया कि जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है उसका कितना डिग्री या कितना परसेंट आपने सीख लिया है, किस उस चीजों को आपने सीख लिया है, फिर अंडरस्टैंड कर लिया है या चीजों को सीख लिया है, तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं हम उसको कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। मैंने आपको बताया था अभी, जो हमारा यार्ड स्टिक होता है, क्या यार्ड स्टिक जो स्केल होती है, ये हमारे टीचर के सक्सेसफुल और लर्नर के अचीवमेंट, मैंने अचीवमेंट क्यों बताया था? टीचर के सक्सेसफुल और लर्नर के अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब क्या कि जो टीचर ने पढ़ाया उस ट्रेनिंग किसने उसको अचीवमेंट कर लिया, यानी जो टीचर ने जो कंटेंट पढ़ाया उसका कितना डिग्री कितना परसेंट आपके ट्रेनिंग ने सीख लिया, यानी कितना ट्रेनिंग आपके अचीवमेंट कर लिया है, उसी को तो कहते हैं। मैंने आपको अच्छे से बताया। और दोनों को जो मेजर करते हैं जिस स्केल द्वारा हम यार्ड स्टिक कहते हैं, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अचीवमेंट टेस्ट। यानी जो कंटेंट आपको पढ़ाया टीचर ने उसका कितना परसेंट या कितना डिग्री आपने सीख लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, इसका पता लगाने के लिए जो टेस्ट लेते हैं हम उसको कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। एबिलिटी टेस्ट में क्या था कि किसी भी टाइम पे आपके परफॉर्मेंस के मैक्सिमम लेवल को मेजर करने के लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं हम उसको एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कार्य कुशलता से संबंधित विशेषताओं, योग्यताओं, प्राप्ति का और रुचि का पता लगाने के लिए किया जाता है। स्पीड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पावर टेस्ट या एबिलिटी टेस्ट? इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। देखो हमारा अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो कार्य कुशलता, कार्य कुशलता को क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम स्किल भी बोल देते हैं कार्य कुशलता को, परफॉर्मेंस या फिर वर्कमैनशिप, और भी बहुत सी चीजें। पर यहाँ पे जो इसका मतलब है परफॉर्मेंस। मैंने आपको अभी बताया, क्या चीज बताया? अभी मैंने आपको बताया जो हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट होता है दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होता है? एक होता है हमारा अचीवमेंट टेस्ट और दूसरा होता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आप वहीं से मैंने बताया था जो हमारे डेफिनेशन बनते हैं वहीं से बनते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? जो परफॉर्मेंस से जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे देखो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा परफॉर्मेंस से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एबिलिटी हो गया, अचीवमेंट हो गया, चाहे इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा? जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसके? परफॉर्मेंस के, जैसे कि एबिलिटी, अचीवमेंट और इंटरेस्ट, ठीक है।
इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, इस चीज को पता लगाने के लिए जो हम टेस्ट लेते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं कि आपकी एबिलिटी कितनी है, आपने कितना अचीवमेंट किया है, आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारे परफॉर्मेंस के हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट, कि टीचर ने जो आपको सिखाया है, ठीक है, आपने कितना अचीव कर लिया, वो क्या है, आपका अचीवमेंट टेस्ट है। आपकी एबिलिटी कितनी है, आप सब्जेक्ट पर इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, ये चीज क्या है, ये आपके परफॉर्मेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है, आपके परफॉर्मेंस की कैरेक्टरिस्टिक है। तो इन सब का पता लगाने के लिए जो आप टेस्ट लेते हो, हम उसको क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट, ये दोनों हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट के टाइप होते हैं। तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत सही क्वेश्चन है, ठीक है। कार्यकुशलता की गति को मापने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? टेस्ट वेयर स्पीड रिलेटेड परफॉर्मेंस टू बी टेस्टेड और कॉल्ड स्पीड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पावर टेस्ट या फिर एबिलिटी टेस्ट? तो देखो, इसका तो आप गलती नहीं करोगे। यहाँ पे क्या करें, कार्यकुशलता की गति को, यानी आपके परफॉर्मेंस के स्पीड को मेजर करने के लिए, आपके परफॉर्मेंस के स्पीड को मेजर करने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस से जो रिलेटेड आपकी स्पीड है उसको मेजर करने के लिए जो आप टेस्ट लेते हो, हम उसको सिंपल सी बात है, जहां पे देख रहा हूँ जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। क्या जवाब दे रहे, स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट क्या होता है, आपके परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो आपकी स्पीड है, उस स्पीड को मेजर करने के लिए जो हम टेस्ट लेते हैं, हम उसको स्पीड टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीड टेस्ट कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत सही क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को पता लगाने के लिए किया जाने वाला टेस्ट को क्या कहेंगे? स्पीड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, सोशियोमेट्रिक टेस्ट या फिर एबिलिटी टेस्ट? तो भाई अभी प्रेम सर ने आपको अच्छे से बताया था इसके बारे में, मुझे लग नहीं रहा कि आप गलती करोगे, ठीक है। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 2 मिनट ही हुआ। देखो, आपको मैंने बताया गया था क्या, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक चीज मेंशन है, क्या, सोशल बिहेवियर। क्या है, सोशल बिहेवियर यहाँ पे मेंशन है। सोशल बिहेवियर कैसा, आपका इंडिविजुअल, क्या, आपका इंडिविजुअल। तो यहाँ पे फोकस करो, क्या, सोशल बिहेवियर, आपका व्यक्तिगत का, किसके प्रति, चाहे आपका इंटरपर्सनल हो, चाहे उसके इंडिविजुअल, आपका किसके, आपका या तो इंटरपर्सनल हो आपका सोशल बिहेवियर, या फिर पूरे ग्रुप के साथ आपका कैसा बिहेवियर हो आपका, उसी को पता लगाने के जो टेस्ट लेते हैं उसको बोलते हैं सोशियोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोशियोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं। देखो, हमें पता है हमारे क्लास में, आप क्लास में हो, आपका बिहेवियर आपके क्लास में किसके प्रति कैसा है, चाहे आप जिस मोहल्ले में रहते हो आपका बिहेवियर वहां पे कैसा है। तो आपके सोशल बिहेवियर को पता लगाने के लिए, चाहे वो आपका बिहेवियर इंटरपर्सनल हो किसी एक व्यक्ति के साथ, या फिर पूरे ग्रुप के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, उस बिहेवियर को फाइंड आउट करने के लिए जो हम टेस्ट लेते हैं उसको सोशियोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं। तो शायद आपको चीजें क्लियर होगा। मैंने आपको बताया था इंटरपर्सनल क्या होता है। जब मैं सिंगल, आपसे सिंगल बात कर रहा हूँ, 2 पर्सन सिंगल बात करें तो हमारा इंटरपर्सनल हो गया। अगर आप सिंगल हो, पूरे ग्रुप के साथ बात करो तो हमारा ये मास कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, मास कम्युनिकेशन होता है। आपको मैंने बताया था इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। यानी कि आपका सोशल बिहेवियर, आप इंटरपर्सनल किसी के साथ, किसी पर्सनली के साथ, या फिर पूरे ग्रुप के साथ जो आपका सोशल बिहेवियर है उसको पता लगाने के लिए जो टेस्ट लेते हैं उसको सोशियोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं। चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। वह परीक्षण जो अधिक समय तक निश्चित योग्यता के साथ कार्य करने की क्षमता को मापता है उसे क्या कहा जाएगा? पावर, एप्टीट्यूड, एबिलिटी या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लग नहीं रहा है गलती करोगे। यहाँ पे देखो, वह टेस्ट जो अधिक समय तक निश्चित योग्यता के साथ कार्य करने की क्षमता को मापता है। यानी क्या कह रहा, वह टेस्ट जो अधिक समय तक, यानी मैक्सिमम टाइम तक आपकी एबिलिटी के साथ करने की क्षमता को मापता है। भाई, कि आप किसी भी काम को मैक्सिमम टाइम तक अपने किसके साथ, अपने एबिलिटी के साथ उस परफॉर्मेंस को करते, किसी भी परफॉर्मेंस को क्या करते हो, अपने इतना अधिक समय तक अपने एबिलिटी के साथ करते हो। हम इसको किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो ये होता है हमारा पावर टेस्ट, कि आपकी पावर कितना है। ठीक है, आपने 10वीं क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कि कार्य करने की क्षमता को पावर कहते हैं। आपने हमेशा पढ़ा होगा कार्य करने की क्षमता को हम पावर कहते हैं। तो आप यहां से भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो, कार्य करने की क्षमता हमारा क्या गया, पावर। बाकी आप टेस्ट लगा ही सकते हो, ठीक है। यानी किसी भी काम को आप अधिक समय से अपनी योग्यता के साथ कर रहे हो, अपनी एबिलिटी के, अपनी परफॉर्मेंस के साथ कर रहे हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं पावर टेस्ट कहते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज 26 तक रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रेम सर। आंतरिक हस्तकौशल निपुण
तो 25वां क्वेश्चन आपके सामने है, यांत्रिक हस्त कौशल निपुणता का परीक्षण कहलाता है। टू टेस्ट मैनुअल और मोटर डेक्सटेरिटी इन एनी फील्ड। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है कितनी कुशलता के साथ आप कर पा रहे हो हाथ से काम को, इसे आप क्या कहोगे? रेडीनेस, प्रिडिक्टिव टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट? तो यहाँ पे देखो बहुत ही सही क्वेश्चन आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा, किसी भी काम को आप कैसे कर रहे हो, मोटर मैनुअली कर रहे हो या फिर ये मोटर भी हो सकता है आपका, या फिर साइकोमोटर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मोटर भी आ जाएगा आपका, साइकोमोटर। किसी भी काम को किसी भी फील्ड में आप कैसे कर रहे हो, आप उसको मैनुअली कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, बिल्कुल निपुणता के साथ कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, आप उसको एक तरह से बिल्कुल एफिशिएंसी के साथ कर रहे हो। तो हमारा कौन सा टेस्ट होता है भाई? हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। क्या होता है? परफॉर्मेंस टेस्ट। आपको डेफिनेशन थोड़ा चेंज करके आएगा परफॉर्मेंस टेस्ट। अगर यहाँ पे आपका और चीज बनता कि किसी भी काम जो भी आपको ट्रेनिंग में जो चीज आपको सिखाया गया उसका कितना % सीख लिया आपने, तो हम इसको भी परफॉर्मेंस टेस्ट कहेंगे। जो हमारा एबिलिटी उसका था ना अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है, हम उसको परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जो डेफिनेशन आपका एबिलिटी टेस्ट का होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट का होता है, और डेफिनेशन परफॉर्मेंस टेस्ट का भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जो काम आप मैनुअली करते हो, मोटर द्वारा करते हो और किससे करते हो, बिल्कुल निपुणता के साथ करते हो, तो हमारा क्या होता है? परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान दक्षता के अनुसार भविष्य की कार्य कुशलता का पता लगाया जा सकता है। इसका मतलब है अभी फिलहाल में आप किस दक्षता के साथ काम कर रहे हो और उसी के आधार पे भविष्य की आपकी जो दक्षता होगी उसका पता लगा सकते हैं हम। कैसे? रेडीनेस टेस्ट से, प्रिडिक्टिव टेस्ट से, मास्टरी टेस्ट से या डायग्नोस्टिक टेस्ट से? यहाँ पे भी आपका ये बहुत ही सही क्वेश्चन है, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है, और मुझे लग नहीं रहा कि गलती करोगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि आपका अभी प्रेजेंट में जो स्किल है, यहाँ पे देखो अभी क्या आपका परसेंट स्किल, यहाँ पे परसेंट ये लिखा हुआ, परसेंट नहीं होगा, ये आपका प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो परसेंट लिखा हुआ आपका, अभी जो आपका जो प्रेजेंट स्किल है, ठीक है, इसके आधार पर आपका फ्यूचर में जो परफॉर्मेंस होगा इसका पता लगाने के लिए हम जो टेस्ट लेते हैं, हम इसको कौन सा टेस्ट कहते हैं, तो आपको जवाब देना है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जल्दी जवाब दो, मुझे तो लग नहीं रहा कि गलती करोगे इसका। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उसका बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? भविष्यवाणी टेस्ट। क्या कहते हैं? भविष्यवाणी टेस्ट, जिसमें भविष्यवाणी करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्रेजेंट में उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसके हिसाब से फ्यूचर में बंदा क्या करेगा, हम क्या करेंगे, उसे भविष्यवाणी कर रहे हैं, उसको प्रोडक्टिव कहते हैं। तो इस टाइप के टेस्ट को क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव टेस्ट कहते हैं, ठीक है। रेडीनेस का टेस्ट क्या होता है कि आप कितना तैयार हो सीखने के लिए। मास्टरली टेस्ट क्या होता है कि आपने जो चीज किया, आपके पूरे परफॉर्मेंस के हाई लेवल को चेक करने के लिए मास्टर टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया होगा। और लास्ट वाला क्या आपका लास्ट है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें क्या करते हैं? ये अंतर बताने के लिए टेस्ट होता है। कैसा होता है आपका? एक तरह से कि क्या चीज हुआ आपका, इसमें क्या करते हो कि जो आपकी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस आपकी किसकी वजह से कम आ रहा है, इसका पता लगाने के लिए जो हम टेस्ट लेते हैं इसको बोलते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत से तरीके होते हैं, और भी कौन कौन से टेस्ट होते हैं कल के क्लास में आपको अच्छे से बताने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। प्रेम सर अभी आपको कुछ बताएंगे, फिर हम आपसे कल मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। आज आपने काफी टेस्ट खेला। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगा होगा तो यहाँ पे गौरव ओपी लिख देना, क्योंकि जितना भी काम है पीपीटी पे, जितना भी काम है वो ज्यादातर सर ने किया है, गौरव सर ने, ठीक है। और जितने भी ज्यादातर काम करते हैं वो गौरव सर ही करते हैं। तो गौरव ओपी लिख देना। और कहाँ पे लिखना है? कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप खूब अप्रिशिएट करते हो, मैं आपको भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि रात के 8-9 बजे भी आप इतने शिद्दत से पढ़ रहे हो, ठीक है। और जाते जाते मैं आपको कुछ वक्त देना चाहूंगा बेहतरीन पंक्तियों वाला, ठीक है, कि जब जब दर्द का बादल छाया, जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ऐसे पलक होता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। थैंक यू सो मच। तो आज जिसे भी सेशन अच्छा लगा वो लाइक कर दे, और जिसको अच्छा नहीं लगा वो फटाफट डिसलाइक कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
जिसे अच्छा लगा वो लाइक करे, जिसे नहीं लगा वो बेशक होकर डिसलाइक कर सकता है। आज की क्लास में हमने देखो कौन कौन से टेस्ट पढ़ लिया हमने। आज हमने एबिलिटी टेस्ट पढ़ लिया हमने, ठीक है। आज हमने कौन सा पढ़ा, अचीवमेंट टेस्ट पढ़ लिया हमने। और क्या पढ़ा हमने, उसके बाद हमने एप्टीट्यूड टेस्ट देख लिया हमने, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन कर लिया हमने। स्पीड टेस्ट क्या होता है, इसके भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब क्या होता है आपका ये सोशियोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, इसका भी मैंने आपको करा दिया। पावर टेस्ट क्या होता है, ये भी करवा दिया मैंने आपको। उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है, इसके भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। और लास्ट में प्रोडक्टिव टेस्ट क्या होता है, इसका भी क्वेश्चन हमने आपको लास्ट में करा दिया। करीब हमने आज 9 टेस्ट के क्वेश्चन कर लिया हमने, जो 9 टेस्ट होते हैं। इसके अलावा भी हमने और बहुत से सारे क्वेश्चन किए। कल की क्लास आप जरूर देखिएगा। कल की क्लास में देखो हम कौन कौन से टेस्ट पढ़ने वाले हैं और आपके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 17 टाइप के टेस्ट हमारे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा आएगा उसमें टेस्ट में जो यानी कि हमारी जो अगली क्लास में डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेटिव टेस्ट पढ़ेंगे, मशीन टेस्ट क्या होता है, आपका मास्टरली टेस्ट क्या होता है, फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट क्या होता है, इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है, ग्रुप टेस्ट क्या होता है, रेडिनेट टेस्ट क्या होता है। यानी कुल मिलाकर कल की क्लास भी आपके लिए बहुत शानदार है। कल 8 टाइप के टेस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में देखेंगे, इनका डेफिनेशन क्या होता है। इसके अलावा जो हमारे इवोल्यूशन होता है वो हमारे कौन से होते हैं, फॉर्मेटिव समेटिव क्या होता है। और बेहतरीन क्लास अभी कल मिला जा लगे, कल आपकी बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल की क्लास आपके लिए और शानदार हो सकती है। तो कल आप पक्का आइएगा सबके लिए, क्योंकि आपके लिए बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन कल से पूछे जाएंगे हम, ठीक है। तो और मुझे आप बता देना कि यार्ड स्टिक द्वारा मैं कितना मेजर करूं, जो मैंने आपको पढ़ाया उसका कितना % आपने सीख लिया, यानी कि मेरा सक्सेसफुल और आपका अचीवमेंट जो हमारा यार्ड स्टिक जिससे द्वारा मेजर करते हैं, तो आप बता सकते हो, ठीक है, कि आपने कितना चीज सीख लिया। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और इसको जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दे, जिसने शेयर नहीं किया वो शेयर कर दे, ठीक है। तो आज जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना।